आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि आपके पास 5 क्वेश्चन है सर, और देखना है कि कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा, और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता सर, तो ये फॉल्स होगा सर, फॉल्स होगा। रीजन क्या होगा सर, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू जो होता है सर, मिनिमम वैल्यू जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है सर, आगे हम बात करेंगे जब इसका वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू पढ़ाएंगे ना, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में अभी हम लोग को टेबल वाला नहीं पढ़ना है। मिनिमम वैल्यू tan 0 का 0 होता है, और मैक्सिमम सर tan 90 का सर इन्फिनिटी होता है सर, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी बात कर सकते हैं, tan आपका 45 कितना होता है, 1 होता है सर। अभी आपको नहीं मालूम चलेगा क्योंकि अभी हम टेबल नहीं पढ़ाए, बस याद रख लीजिएगा, ठीक ना। यानी tan a कभी भी 1 से कम नहीं होगा, और tan 60 कितना होता है सर, √3 होता है सर, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है, तो 1 से तो ज्यादा है, और ये क्या बोल रहा है, 1 से कम है, तो ये फॉल्स होगा सर, ठीक है ना, ये फॉल्स होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a। अब देखिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा होता है b बाई एच। पहले देखिए cos थीटा b बाई एच होता है, b बाई एच होता है, और ये क्या हो जाएगा सर, h बाई b होगा, ठीक ना, h बाई b। अब यहाँ से आपको चेक करना है, क्योंकि देखिए h बड़ा है कि b बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पर h जो है ना सर, वो बड़ा है किससे, b से। अगर किसी भी कंडीशन में हाइपोटेनस बड़ा है b से, तो सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता था, तो हम लोग 5 निकाल देते हैं, सेक निकाल दिए, फिर tan निकाल देते हैं, कॉट निकाल देते हैं, कॉस निकाल देते हैं, यानी h किसी भी सिचुएशंस में बड़ा होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर h बड़ा है, ठीक है ना, तो सेक थीटा क्या होता है, b बाई एच बाई बी होता है, तो यहाँ पे h क्या है सर, 12 है और 5 है, यानी 12 जो है सर 5 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये क्या होगा सर, ट्रू होगा सर, ट्रू होगा। यानी हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये ट्रू होगा सर, ठीक है ना। h किसी भी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर h छोटा हो जाता है तो वो वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। अब इसका बात कर लेते हैं, cos a is the abbreviations used for the cosecant। यहाँ पे देखिए cosec का बात कर रहा है, ठीक है ना, cosecant, ये यहाँ पे cosecant है, ठीक है ना। अब इसको cos को कोसाइन लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं सर, cos को हम लोग, cos थीटा को हम लोग कोसाइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि cos जो है cosec के बराबर होगा एट एंगल ए, नहीं, कभी भी नहीं होगा सर। यानी cos a जो होगा वो cosec, अब cosecant नहीं लिखूंगा, cosec ए के बराबर नहीं होगा सर, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सही है, तो ये फॉल्स होगा सर, क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a। अब देखिए यहाँ पे तोड़ दिया है सर, तो कभी भी एंगल ऐसे कभी नहीं लिखा था सर, cot कोई एंगल आएगा तो इसके साथ आएगा, ना कि आप ऐसे लिख दिए cot है और एंगल a, ये वैलिड नहीं होता सर। यही चीज बोल रहा है कि वैलिड है, नहीं वैलिड है सर, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 2 और 5 सेम है सर, ठीक है ना, 2 और 5 सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है सर, ठीक है। p ऊपर कितना होगा 4 और नीचे क्या है सर h 3। अब बताइए परपेंडिकुलर सर यहाँ बड़ा हो गया, कभी वैलिड होगा, परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, नहीं होगा सर, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए। परपेंडिकुलर बड़ा है सर, किससे, हाइपोटेनस से सर, तो परपेंडिकुलर बड़ा हाइपोटेनस है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है सर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपोटेनस जब बड़ा होगा ना सर, तब हम लोग किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया है, हाइपोटेनस छोटा हो गया है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है सर, ये फॉल्स है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।